कि जो 70 साल में नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में कर दिया। ये तो आपने नहीं, नहीं, अब ये सारे लोग पूछ लो इनसे, आप स्वीकार करते नहीं करते? हाँ। 218 दिन में 100 करोड़ टीके लगे नहीं लगे? हाँ। ये क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच नहीं है? आज 125 करोड़ टीके लगे और वो टीके इस मां भारती के भूमि पर बने, क्या ये प्रधानमंत्री की सोच नहीं है? चलिए, अब सारा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्य को सलाम कर रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री है, आप भी सीना चौड़ा करके कहिए कि वाह मोदी जी, आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हो। देखो, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए आपको बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत बिंदु मिलेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर जहां पर एक भारतीय होने के नाते जब भारत की मिट्टी में कुछ अगर टीका बनता है और सारा विश्व अगर भारत को अगर ऊपर के स्थान पर देखता है, तो आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, तो आपको भी लगना चाहिए प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं। क्यों नहीं होता है? अच्छा, तो अब मैं बताऊं बारी बारी से। पहली बात तो ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई राम का नाम लेता है, कोई कृष्ण का नाम लेता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये देश एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। यहाँ कबीर भी हैं, नानक भी हैं, बुद्ध भी हैं। ये अपने गले में जो भगवा लगा के बैठे हुए हैं ना, ये भगवा सिर्फ भाजपा का नहीं है, महात्मा बुद्ध के छीवड़ का रंग भगवा है, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा है, संभाजी के महाराज का रंग, ये वहीं महाराष्ट्र से आते हैं, उनके झंडे का रंग भगवा है। और तो और जिस तिरंगे को ये नहीं मानते थे, उस तिरंगे में भी भगवा रंग है। ये आपका रंग है, हमारा रंग है, ऐसी बात नहीं है, ये इस देश का रंग है। एक तिरंगे को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। अच्छा एक बात नहीं, कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था, मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी, टिप्पणी नहीं, राम कदम जी सुनिए, अब सुनिए, अब आप क्या है, ऐसा है कि नहीं, अब क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए हैं। सुनिए अब सुनिए आप। नहीं, ये बिहारी महाराष्ट्र जो है, सुनिए, ये भारतीय होता है, पहला भारतीय होता है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये मेरे अंदर का बिहारी जगाए हैं। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, तो यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। जिसने हत्या की है, गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। समर्थन किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है, गोडसे का मंदिर बनाया है। ये सब ना तूतू मैं नहीं कीजिए मेरे साथ। तूतू मैं का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए, पूरा बोल लीजिए। आप सुनिए, आप माइक रखिए। 10 सेकंड आप माइक रखिए, हम आपका सवाल का जवाब देते हैं। 10 सेकंड। वो सुधर मत जाइए, वो हमको करने के लिए आता है। एक मैं ये कहा, आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कहिए, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। कब कहा? हमेशा से। हमने कब गांधी की विचारधारा का हमने अपमान कब किया? बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद। आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, माइक लेके बोलिए। अरे गोडसे के किसी कार्य का हमने समर्थन नहीं किया, गोडसे मुर्दाबाद ही नहीं कहा। गोडसे मुर्दाबाद। अरे बोलिए ना गोडसे मुर्दाबाद, गजब हाल है ना। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। काय नहीं बोल रहे हैं राम कदम जी? सस्पेंड हो जाइएगा, उसी पॉइंट पार्टी से निकाल दिया जाएगा। डर काय लग रहा है? बोलिए एक बार मुर्दाबाद। हम भारत माता की जय बोलते हैं, इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। बोला इन्होंने, बोलिए। नहीं, समाधान के लिए अपने मन से, दिल से बोलिए। अगर गांधी को मानते हैं तो दिल से बोलिए। गोडसे ने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कार्य का? नहीं, गोडसे ने क्या कार्य किया है? महात्मा गांधी को जो महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी जी की हत्या की है, वध नहीं किया है, निंदनीय है। वध नहीं किया है, वध नहीं बोलते हैं ना, क्या कि महात्मा गांधी का वध किया गया, ये नहीं बोलते हैं ना, हत्या की है ना। विषय क्या? नहीं, मैं बुलवाता हूँ ना। ये देखिए, मुंह में जवान रख करके बात मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। शब्दों में कहूँ, ये अभिव्यक्ति मेरी है, आप उसी तरह से मेरी भी है। संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल उसी तरह से अभिव्यक्ति मेरी भी है। मैं बोलूंगा जय श्री राम, भारत माता की जय, वो मेरी अभिव्यक्ति है। आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आप कौन होते हैं बुलवाने वाले? आपके कहने से क्यों बोलेंगे? भारत माता की जय की अभिव्यक्ति मेरी है, जय श्री राम बोलने की अभिव्यक्ति मेरी है। उसी तरह से हर इंडिविजुअल की अभिव्यक्ति है। आपको ये टेंडर किसने दिया है? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। देखिए, आप मुद्दा पे आइए, भटकाइए मत, आधा घंटा का समय है, ठीक है। मुद्दा इन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी, अब मुझे जवाब देने दीजिए, राहुल गांधी
मंदिर जाते हैं। मुझे बताइए कि कांग्रेस का अटल बिहारी वाजपेयी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, मोदी जी से पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं। क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री मंदिर नहीं जाते थे? नहीं, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी। इसमें सवाल है कि चुनावों के वक्त, देखिए चुनावों के वक्त जाना, वो दिखाना, उस पे सवाल है। मंदिर अरे वो तो जाने पे आपके सवाल कैमरा का प्रॉब्लम है ना कि आप चुनाव के वक्त उनके पीछे पीछे लेके घूमते हैं। रोज सुबह में आप कैमरा लेके थोड़ी उनके पास रहते हैं, कब मंदिर जाते हैं, कब मंदिर नहीं जाते हैं। ऐसा है, फिर ये कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है, मैं गमछा पहनूं भगवा, इन्हें दर्द है। नहीं, आप कैमरा मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, दर्द है मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है। आप एक बार आपकी लिस्ट अरे बता दो आप कि पैजामा भी ये भगवा आपको पहन लीजिए महाराज, आप कुर्ता भी भगवा पहन लीजिए, आप माथे पे भी भगवा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे भी आफत है, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उनसे आफत नहीं है। मैं कांग्रेस दल सुनिए, ये अंग्रेज वाला चाल नहीं चलेगा, फूट डालो राज करो, होशियारी इधर मत कीजिए। अच्छा, उनसे हमारा कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? ये भेद है। कौन सी विचारधारा? विचारधारा किसकी जो विचारधारा? विचारधारा सुनिए एक बात ये बताएं, नमस्ते कि भाजपा सदा भाजपा मातृभूमि, किसके ये विचारधारा पे चलती है? 5 नाम बताइए। भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? 5 नाम बताइए, हम गिनते हैं। आपको बताओ? हाँ, शांति से सुनेंगे। हाँ शांति से। अभी आपकी भाषा में माइक रखिए। हाँ चलिए, आपको संक्षिप्त में बताता हूं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम। अरे ये तो शाखा में पढ़ाया जाता है। है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं क्या? मैं कौन सा दर्शी आप कौन सा वर्ष किए हैं? शाखा का कौन सा वर्ष करके आएंगे? आपने प्रथम वर्ष, आपने 5 आदमी का नाम हम पूछे। इन्होंने पूछा मुझे 5 क्या व्यक्ति का विचारधारा, नाम। तो मां भारती के लिए मर मिट जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक, यह विचारधारा मानते सुनिए, हो। आपकी माता भारत माता है, सबकी भारत माता माता है। मेरी माता भी भारत माता है ना। अभी पता नहीं, आपको बताना होगा। तुम क्या आपको, हम पेड़ पे लटके हुए थे? जेएनयू में 9 फरवरी को हम पेड़ पे लटके हुए थे, मेरी मां नहीं है क्या? आपकी माता भारत माता गजब हाल है। है। ये जेएनयू में 9 फरवरी 2016 में भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे किसने और क्यों लगाए थे? अरे ऐसा नहीं था, हम बताते हैं। हाँ बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन दे रहा था, ये बताइए। अरे कौन दे रहा था बताइए। पता नहीं है। जवाब ये नारा नहीं था, ठीक है, वो आपको जीन्यू जाना पड़ेगा, नेटवर्क 18 के पास वो फुटेज नहीं है। अब सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। 5 व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। 5 व्यक्ति का नाम बताइए, सीधा सीधा। मैंने हमारी जो प्रार्थना है, हाँ पता है मुझे, वो प्रार्थना है। उसका अर्थ बता। 5 व्यक्ति का नाम बता। संस्कृत में है। 5 व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे? क्या है? मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है, कांग्रेसी होने का क्या मतलब, ये बताता हूं। कांग्रेसी होने का मतलब होता है आपके भी देश में, तो मैं देता हूं आपका पास जवाब नहीं है, मैं जवाब देता हूं। ऐसे नहीं होगा। कांग्रेसी होने का मतलब है इस देश के 5000 साल के इतिहास और उसकी विरासत को अपने आप में समेटना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है नानक के विचारों पर चलना। कांग्रेसी होने का मतलब होता है कबीर के उस अर्थ को समझना जिसमें हम कहते हैं, सुन लीजिए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर के उस लाइन। एक मिनट कांग्रेस आप आ जाइए ना, राम कदम जी, आपका सपोर्टर आपसे ज्यादा मजबूत है, आप नीचे बैठ जाइए, उसको यहाँ भेज दीजिए। 1 मिनट। राम कदम जी, उस आदमी को, एक क्या नाम है भाई जी आपका, उस आदमी को यहाँ बैठाइए किशोर जी, और इनको वहाँ भेज दीजिए। उनको मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट राम जी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो 5000 साल पहले कांग्रेस थी नहीं। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करेंगे? कांग्रेस की विचारधारा कहने की, कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। आप खुद कांग्रेस में अभी आए हैं, आप खुद आए अभी कांग्रेस में। पटेल की विचारधारा, अभी से कुछ दिन पहले तो आप ही कांग्रेस में नहीं थे। इसका क्या मतलब है? नहीं तो आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जो आ रहे हैं, ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो हम गांधी के खिलाफ थे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कांग्रेस में नहीं थे तो नेहरू के खिलाफ थे।